प्रकाश गुस्साई, आप लोग का मैं इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 का ऑनर्स पेपर का हम लोग पहला लेक्चर देखने जा रहे हैं। ये मैं अपना पहला लेक्चर आज रिकॉर्ड कर रहा हूं। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ में आएगा। और जो लेक्चर जो है, ये लेक्चर का नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इट्स अ वेरी वेरी गुड। अगर ये आप समझ गए ना, फिर स्टोक्स थ्योरम और आने वाली जितने भी थ्योरम होता है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है। डाइवर्जेंस के बाद हम लोग देखेंगे कि वेक्टर फील्ड होता क्या है, फ्लक्स को देखेंगे। वैसे आप लोगों को बता दें कि फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास में, ठीक है कि नहीं। ऐसे एक बार और हम फिर इसे रिवीजन करा देंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो आगे समझने में। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट वगैरह तो आता ही होगा। इसमें ज़्यादातर हमको अगर फिजिक्स पढ़ना है, देखिए फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स एक तरह का मैथ ही है ना। फिजिक्स इज नथिंग बट मैथ। ओके, सो गॉस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि इसके द्वारा किसी वेक्टर फील्ड को डाइवर्ज करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल में। ओके, समझ लीजिए क्या होता है, किसी भी वेक्टर फील्ड को, किसी भी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल देते हैं। चलिए एक एक करके हम पहले समझ लेते हैं कि ये एरिया फील्ड, वेक्टर फील्ड क्या है। मान लीजिए ये एक सरफेस है, क्या ये सरफेस है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत सारे क्या है, पॉइंट है, पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट है। तो यहां से जो एक हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, है ना, लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, इसी को बोलते हैं वेक्टर फील्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर फील्ड बोलेंगे, वेक्टर फील्ड बोलेंगे, याद रहेगा। तो डाइवर्जेंस का मतलब समझ गए कि इसके द्वारा क्या होगा, किसी भी वेक्टर फील्ड को के डाइवर्जेंस को हम लोग वॉल्यूम सरफेस को सरफेस इंटीग्रल में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ओके, अब ये थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें को हम समझते हैं। पहले बताइए फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स वह सतह होता है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे। ये देखिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास, मतलब लाखों करोड़ों, मतलब इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसे क्या कर जाता है, ये पास कर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स, और फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। इसको हम लोग फाई बोलते हैं, और फाई बराबर सूत्र होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा होता है। आप देखिए चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर होगा और एरिया वेक्टर भी इधर होगा, तो जब ये दोनों समान डायरेक्शन में होता है तो 11 में पढ़ाया जाता है, थीटा का वैल्यू होता है 0 डिग्री। तो ये cos 0 और इसका वैल्यू हो जाएगा ई ए। तो फ्लक्स बराबर क्या हो गया, ई ए। अब ये सब काम आएगा। चलिए अब एक और बात समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस है ना, सरफेस है, और इससे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजारा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारा निकल गया। देखिए बहुत निकल गया ना। इधर से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को गुजारा, और ये एरिया है ना। तो एक इस एरिया से एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमने गुजारा, और यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। क्या, डाइवर्जेंस ऑफ एरिया, अर्थात सरफेस जो कि क्या है, बताइए ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसीलिए इसको बोलेंगे पॉजिटिव डाइवर्जेंस। क्या हो गया, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब मान लीजिए पहला बात तो ये समझ गए, दूसरा बात समझ लीजिए। अगर मान लीजिए
ये सरफेस है, यहां से हमने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से पास कराया उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकला, तो इसको बोलेंगे क्या चीज कि डाइवर्जेंस ए वेक्टर बराबर होगा 0। क्या होगा? 0 के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर तीसरा पॉइंट मैं यहां बताता हूं, तीसरा पॉइंट समझ लीजिए, ये क्या है? यहां से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को गुजारा, लेकिन मैंने देखा यहां पर बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत कम निकला, और ये एरिया है, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस एरिया बहुत छोटा है 0 से, इसीलिए ये नेगेटिव को दर्शाता है, नेगेटिव डाइवर्जेंस। क्लियर? इतना बात आप समझ गए होंगे, इतना बात समझ गए। चलिए मैं इसको रफ करता हूं, आप समझते हैं क्या कि ये थ्योरम क्या कहता है, इतना बात को समझ लेने के बाद। ओके, चलिए समझ गए। अब देखिए थ्योरम क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार कहता है कि किसी क्लोज सरफेस, मैंने बोला किसी क्लोज सरफेस है ना, सरफेस को एस से हम दर्शाते हैं, उसके लिए वेक्टर फील्ड का फ्लक्स, मैंने क्या बोला, किसी क्लोज सरफेस एस के लिए वेक्टर फील्ड। अभी तो मैंने बताया वेक्टर फील्ड क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट होता है, वहां से एरिया वेक्टर से हम क्या निकाल देते हैं, ठीक है, बहुत सारे लाइन को निकाला जाता है तो उसको वेक्टर फील्ड बोलते हैं। फ्लक्स क्या होता है, तो वेक्टर फील्ड ए के फ्लक्स, अभी फ्लक्स भी बताया, ए के फ्लक्स उसके वेक्टर फील्ड के फ्लक्स उसके वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस, वही डाइवर्जेंस वॉल्यूम यहाँ पर किसी क्लोज सरफेस डाइवर्जेंस वॉल्यूम के बराबर होता है। देखिए एक सरफेस के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन ऐसे लिखते हैं, ये इंटीग्रेशन हो गया, क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, राइट। अगर हमने यहाँ पर दो इंटीग्रेशन दे दिया ऐसा करते, तो देखिए ये चीज जो है ये दर्शाता है लंबाई को यानी लेंथ को, और ये जो ब्रेथ को दर्शाता है। अब लंबाई गुना चौड़ाई ये किसमें होता है, सरफेस में तो होता है, इसीलिए दो को इंटीग्रेशन दीजिए तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सरफेस। इसको क्या बोलेंगे, सरफेस। अब सरफेस को यहाँ पर देखिए इसका फ्लक्स होता है ए वेक्टर डॉट ds, यही क्या होता है, डाइवर्जेंस वॉल्यूम के बराबर होता है। तो इसको नीचे लिख देता हूं, नीचे टच कर गया, चलिए ठीक है। लंबाई लेंथ एंड ब्रेथ, जो फ्लक्स होता है क्या चीज, एरिया इनटू ds के बराबर, इसी को हम लोग सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस। ये हो गया लेंथ को दर्शाता है और ये ब्रेथ को दर्शाता है, ब्रेथ। ये क्या होता है, डाइवर्जेंस वॉल्यूम के बराबर होता है। अब वॉल्यूम में क्या आता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसको बोलेंगे लेंथ, इसको बोलेंगे ब्रेथ, इसको बोलेंगे हाइट, है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोग v मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। v मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, यानी डाइवर्जेंस देते हैं DIV मतलब डाइवर्जेंस, या उल्टा डेल्टा दे देंगे, इसी को डाइवर्जेंस भी बोलेंगे, है ना। V इंटू ds, और ये s नहीं अपन v देंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, v बोलेंगे। और यही चीज हमें क्या करना है,
प्रूव करना है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, यही क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यही है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, जो कि क्या होता है, ये चीज हमको प्रूव करना है। तो चलिए एक एक करके प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से एक काम करते हैं, इस चीज को यहां पे लिख लेते हैं। हम लोग को प्रूव क्या करना है बताइए, क्लोज लिखिए, इसको बोलेंगे ए वेक्टर डॉट ds, ये सरफेस है, ओके, लेंथ ब्रेथ चौड़ाई, और ये देखिए ऊंचाई, डाइवर्जेंस ऑफ dv वेक्टर, ये होता है, यही होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यही है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। इसी चीज को हम लोगों को करना है, क्या प्रूव करना है। चलिए काम करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। ओके, चलिए यहां पर हमने क्या किया, एक वॉल्यूम बनाया, क्यूब यानी V को हमने सरफेस से चारों ओर से इसको क्या किया, हमने ये किया। प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। हमने वॉल्यूम को इसके सरफेस से चारों ओर से क्या कर दिया है, इसको घेर दिया, और ये चारों ओर है, इसको सरफेस बोलते हैं। यहां से प्रूफ हो रहा है, ध्यान से समझिए। अब देखिए इसमें फिनिट वॉल्यूम हो रहा है, सरफेस है, इसमें फिनिट वॉल्यूम है। हम यहां से चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, यहां से दो भाग में इसको बांट सकते हैं। चलिए इसको हम दो भाग में यहां से क्या कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं। तब जाकर के फ्लक्स, फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ds हो जाएगा। इसको सरफेस है ना, इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, क्या होगा, ये ए वेक्टर डॉट ds होगा। अब हम लोग वॉल्यूम को पार्ट पार्ट में तोड़ देते हैं। नाउ हम इस वॉल्यूम को देखिए, ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, कई सारे पार्ट में तोड़ देते हैं, है ना। इसको दो पार्ट में तोड़ दिए वॉल्यूम, अभी दो पार्ट में तोड़िए, फिर कई सारे पार्ट में हम इसको क्या करेंगे, तोड़ करके बताएंगे। तो मान लीजिए सरफेस S1 के लिए फ्लक्स, यहां पर S1 ये आ गया, S2। अब एक बात मुझे बता दीजिए, इसको इंग्लिश में तो कर ही सकते हैं, सरफेस S1 के लिए फ्लक्स, तो फॉर सरफेस फ्लक्स फॉर सरफेस 1 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर फ्लक्स बराबर S1 बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट ds1 लिख सकते हैं, ए ds1 सरफेस 1 के लिए S1 क्या हो गया, S1। अब नाउ सरफेस S2 के लिए फ्लक्स, S2 के लिए फ्लक्स बताइए, S2 बराबर क्या होगा, ये सरफेस है S2 ए वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर। इतना बात समझे। अब चूंकि यहां पर समझिएगा, ये जो हमने दो भाग में इसको बांटा है ना, तो फ्लक्स क्या होगा, यहां पर फ्लक्स जो हो जाएगा, हियर
फ्लक्स ऑफ S1 एंड S2 इज सेम, दोनों सेम होगा, पर बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है ना। फ्लक्स यहाँ पर सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये सारे एक दूसरे को कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल करेगा, और यहाँ पर टोटल फ्लक्स सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब एक काम करिए, कुल फ्लक्स को हम लोग जोड़ देते हैं। सो टोटल फ्लक्स जिसको चलिए फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं, ये एक इंटीग्रेशन ये S1 A वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस S2 के लिए देखिए, S2 के लिए A वेक्टर डॉट ds2। हमने माना, चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन पहला मान लेते, वैसे नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, कभी कोई काम आ जाता कभी। आगे देखते हैं, अब हम इस वॉल्यूम को क्या करते हैं, एक नहीं बहुत सारे पार्ट में तोड़ दिया है ना। वॉल्यूम को बहुत सारे पार्ट में तोड़ दिया, एक नहीं कई सारे पार्ट में इसको हमने तोड़ना चालू कर दिया, तब जाकर के ये क्या होगा, फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए A वेक्टर ds1 S1 S2 A वेक्टर डॉट ds2, इसी तरीका से ये S3 और ये A वेक्टर डॉट ds3, इस तरह से कहां तक जाएगा बताओ, ये पूरे जाएगा इनफाइनाइट तक, Sn A वेक्टर डॉट dsn वेक्टर तक जाएगा। अब ये Sn का मतलब ये नहीं कि 10th क्लास में आपने Sn पढ़ा था तो वो ये नहीं, क्लियर। अब आपको पता है कि सबको जोड़ने के लिए आ जाता है क्या चीज, सिग्मा आता है, क्या आता है, सिग्मा। लीजिए सिग्मा हो गया है ना, और यहाँ पर सबको क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर सरफेस हो गया, और यहाँ पर आई का वैल्यू आप आई लीजिए, और आई का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। आई अगर 1 लेते तो 1, क्लियर, और ऊपर में n का वैल्यू क्या लेंगे, n लेते हैं, n मतलब नंबर, यहाँ पर i का वैल्यू 1 2 3 4 5 ये चलता जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब इसी में हम क्या करेंगे नाउ, अब vi से गुणा एवं भाग करेंगे, भाग करने पर इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं आप, डिवाइडिंग vi है ना, एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय vi। तो लीजिए फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग सिग्मा m इंटीग्रेशन ऑफ A वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यहाँ पर vi अब बटा में vi से मैंने क्या कर दिया, भाग कर दिया, ठीक है। इतना बात समझ गए। चलिए इधर वाले को एक काम करिए, आप उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, मैं इधर से आ रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। चलिए इतना समझ गए, ओके ना, तो इतना बात समझ गए, ओके। यहाँ पर आई है तो अब आई लग गया, तो यहाँ पर भी आई आप लगा दीजिए, के लिए इतना समझ गए। यहाँ पर आई का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, क्योंकि हमने वॉल्यूम को कई पार्ट में तोड़ दिया है। अब दीजिए कंडीशन, एक कंडीशन आता है, कंडीशन लेते हैं कि n का वैल्यू अगर इनफाइनाइट कर दे, n का वैल्यू इनफाइनाइट कर दे, अर्थात ये टेंड करे इनफाइनाइट तक, और vi का वैल्यू 0 टेंड करने लगे। इस टेंड का मतलब ये नहीं कि 0 है, टेंड 0 होने वाला है ना, 0 के पास है, आस-पास है, इसीलिए इसको हम टेंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टेंड पढ़ेंगे। अगर ये टेंड करने लग जाए तो इसमें आ जाता है लिमिट,
क्या आ जाता है, लिमिट कौन टेंड कर रहा है, vi भी टेंड कर रहा है, जीरो के टेंड कर रहा है। क्लियर। सो इंटीग्रेशन क्या है बताइए, तो ए वेक्टर डॉट वी एस आई वेक्टर बट्टा में वी आई बट्टा वी आई, ओके वी आई। अब जब ये इसको पूरे का बट्टा हमने कर दिया वी आई, यही हो जाता है डाइवर्जन ए के बराबर हो जाता है, डाइवर्जन ए के बराबर हो जाता है। सो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या चीज, देखिए इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट वी एस वेक्टर, सरफेस हो गया। क्लियर। और इसी में क्या है, डाइवर्जन एरिया जो होता है ये किसके बराबर हो जाता है, वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। और इसमें क्या आ जाएगा, ए डाइवर्जन वी वेक्टर डॉट वी भी वेक्टर, यही हो गया प्रूफ, डेरिवेशन डिराइव हो गया। क्लियर। और यही क्या है, गॉस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूफ। ठीक है। ये देखिए आप लोग बताइए, मेरा पहला वीडियो है, मैंने पहला वीडियो शूट किया बीएससी पार्ट 1 का पहला लेक्चर हमने लिया है। बस सिर्फ हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन आपको इसमें इस तरह से पूछ सकता है, प्रूफ या डिराइव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, या आपको बोल सकता है स्टेट द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ऐसे करके आपको कुछ भी क्वेश्चन ले सकता है, 15 नंबर में पूछ सकता है ना। तो आप एक काम कर इस क्वेश्चन को समझे होंगे, नहीं समझे तो आप कमेंट करिए, हमें बताइए कि हमें कहाँ कहाँ पे सुधार करना चाहिए, तो मैं इसके अनुसार सुधार करूंगा, कोशिश करूंगा इससे भी अच्छे से जानकारी दे। तो मेरा पहला वीडियो है, मोटिवेट कीजिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में, नेक्स्ट क्लास में स्टोक्स थ्योरम। तो तब तक के लिए धन्यवाद।